जब हम अपनी सीए की जर्नी में एंट्री करते हैं ना, तो हम अपने आप से बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, जैसे मैं रैंक लेकर आऊँगा। एक्साइटमेंट के साथ हम इस जर्नी में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कहीं खो जाते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसके वजह से वो रैंक तक हम पहुंच नहीं पाते। सो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए ताकि आप अपने अटेम्प्ट में AIR ला सको, यही सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाय बच्चा पार्टी, आई एम शिवानी शर्मा, योर पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर। देखो, ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये आप सब लोग जानते हो। क्या? लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हम डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ रहे, हम रेगुलरली नहीं पढ़ रहे। हमने 4 दिन अच्छे से पढ़ा, 5 दिन अच्छे से पढ़ा, फिर कुछ भी ऐसा रीज़न हमारे सामने आ गया जिसके वजह से हमने ब्रेक ले लिया। हम 1 दिन नहीं पढ़ रहे, 2 दिन नहीं पढ़ रहे, 4 दिन नहीं पढ़ रहे, धीरे धीरे बैकलॉग बनता जा रहा है। देखो, आपको अगर इस जर्नी में आपने एंट्री ली है और आपकी अगर ये जिद है कि रैंक लेकर आना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंट रहना, बहुत मुश्किल होता है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाइफ में आते हैं कि आपको लगता है कि यार शायद आज नहीं पढ़ पाऊंगा, या फिर 3 दिन नहीं पढ़ पा रहा, या कुछ भी। लेकिन अगर तुमने उस दिन अपने आप से लड़ के अगर आपने किताब खोल ली ना, तो बस समझ जाना कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि डिसिप्लिन से पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है। नेक्स्ट जो गलती आप लोग करते हो वो ये है कि कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है अपने पास क्लियर, कोई टारगेट्स नहीं है हमारे पास, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बस हमारे पास जो जो आ रहा है हम पढ़ते जा रहे हैं। हमको लगता है कि यार एग्जाम में तो सिर्फ मुश्किल सवाल ही पूछते होंगे। हमको ऐसा लगता है यार स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते, सिंपल पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हैं या किसी पर्टिकुलर किताब से पढ़ लेते हैं। कोई प्लान नहीं है, कभी भी पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ रहे हो, अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है, आप अपने आप को ट्रैक नहीं कर पाते। आपको पता नहीं होता कि आप कितना पढ़ चुके हो, कितना आपको पढ़ना है, क्या टारगेट्स है, कितना समय आपको हर सब्जेक्ट को देना है। क्योंकि याद रखना बेटा, सीए फाउंडेशन जो तुम्हारा एग्जाम है ना, उसमें जब तुम चारों पेपर को क्लियर करते हो तभी पेपर क्लियर होता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए, एक फुल प्रूफ प्लान आपके पास होना चाहिए जिससे आप फॉलो करें और अच्छे तरीके से अपने पेपर को क्लियर करें। अब देखो क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी दिन 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 11 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं तो सुबह से बैठता हूँ पढ़ने और रात को उठता हूँ, मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ रहा हूँ। अब देखो, आप हमेशा एक चीज़ और याद रखो, अगर बेटा मेरे सामने किताब हमेशा खुली हुई है, ठीक है, मेरे हाथ में किताब खुली हुई है, लेकिन मेंटली मैं कहीं और लॉस्ट हूँ। मुझे लग रहा है कि यार मैं तो सुबह से एक ही जगह पे बैठी हुई हूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ, लेकिन आप भी जानते हो कि जब आपके सामने आपकी किताब खुली हुई है, भले ही आप 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 घंटे बैठे हुए हो, लेकिन क्या आप सच में अपनी किताब के साथ ही बैठे हुए हो? क्या आप मेंटली प्रेजेंट हो या सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो? ये भी बहुत मायने रखता है। तो आप ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड मत बनो कि नहीं मुझे तो बस 24 घंटे पढ़ना है, मैं तो बस रात रात भर पढ़ने वाला हूँ। भाई तुम ये याद रखो कि तुम कितना प्रोडक्टिव हो रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर तुम्हें लगता है कि यार 8 घंटे की पढ़ाई, जो मैं 8 घंटे बैठा हुआ हूँ, मैंने अगर इतना सा पोर्शन पढ़ा है, लेकिन वही चीज़ अगर मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ पढूं तो हो सकता है वो काम मेरा 4 घंटे में हो रहा हो। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि मैं कितनी देर तक बैठ के पढ़ रहा हूँ और फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि नहीं मैंने तो इतना देर पढ़ा नहीं, मैं सही नहीं कर रहा। ऑलवेज मेक श्योर कि आप कितने समय प्रोडक्टिव थे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि भैया प्लान बनाइए। अगर आपके पास एक क्लियर प्लान होगा ना, तो आप का दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। आपके दिमाग को पता होगा कि ठीक है मुझे इतने समय में ये कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा, फिर मुझे ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे और आप अपने स्टडी आवर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे। सो इफ़ यू वांट टू गेट AIR, फटाफट एक क्लियर प्लान बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसे फॉलो करो। उसके बाद नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस।
मैम जब मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं रिवाइज़ करूँगा। अरे मैं रिवाइज़ कर नहीं पाया, तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, मैं अचानक से बीमार हो गया, चौथे चैप्टर का बैकलॉग बन गया। अब मैंने पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ा मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब कैसे लेकर आएंगे हम रैंक, अब कैसे हम हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएंगे। हमेशा याद रखो कि भाई सिलेबस बहुत है बच्चों, बहुत सिलेबस है, 4 पेपर्स हैं आपके पास। आप अगर हर दिन रिवाइज नहीं कर रहे ना तो धीरे 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 एकदम ना ऐसा माउंटेन बन जाएगा और आपको फिर वो माउंटेन चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार ये भी रिवाइज करना है, ये भी रिवाइज करना है। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब रिवाइज करने जाओ और इतना सारा पोर्शन है और सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। दिस इज़ द मोस्ट डरावना फेज आई कैन से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना बहुत आसान होता है लेकिन रिवाइज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि उसी समय पे पता चलता है कि भाई कितना याद है। तो ये चीज़ एकदम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, इसीलिए मेक श्योर कि आप हर दिन रिवाइज़ करो। पता है अगर आप हर दिन जितना टीचर ने पढ़ाया है उसे रिवाइज़ करोगे तो बहुत समय नहीं लगेगा। जैसे अगर मैंने कल आपको सपोज़ एपी पढ़ाया तो आज जब आप क्लास में आ रहे हो तो एपी रिवाइज करके आओ। फिर आज क्लास में मैंने जीपी पढ़ाया तो जब आप नेक्स्ट डे क्लास में आएंगे तो आप एपी भी रिवाइज करो, जीपी भी रिवाइज करो, इस तरीके से रिवाइज करते हुए आते चलो। फिर आपके पास कोई एक दिन आता है सपोज संडे, जिस दिन आपकी कोई क्लास नहीं है, तो उस दिन आपने पूरे हफ्ते जो पढ़ा है वो रिवाइज करो। तो अगर आप रैंक लेके आना चाहते हो, आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिवीजन करें। आप रिवीजन स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आप आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे सब भूलते जा रहे हो, तो वो कुछ भी काम का नहीं होगा। इसके बाद यार आप ना बच्चे, आपने देखा होगा हम लोग आपके बहुत सारे टेस्ट लेते हैं स्पेशल क्लासेस में, और मैं देखती हूँ कि टेस्ट में ना बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। पढ़ते बहुत बच्चे हैं लेकिन टेस्ट में पार्टिसिपेट कम करते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? बेटा टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मैम मुझे हाई स्कोर लेकर आना है, आप सोचते हो ना कि यार कैसे कैसे इतने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे बच्चे रैंक लेकर आ रहे हैं, कैसे मैथ्स में 97 98 तक जा रहे हैं, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि वो हर दिन रिवाइज कर रहे हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं। आई नो टेस्ट देना बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि मैम अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो पूरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, बट आप ये भी तो सोचो कि अभी आपके पास ये सीखने का वक्त है। ठीक है, मान लो मैंने टेस्ट दिया, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा दुखी अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करना चाहिए कि यार अब तो मेरा क्या होगा, मेरी कंडीशन तो बहुत ख़राब है, दुख में डूबा हुआ हूँ मैं? नहीं, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप अपने ब्रेन से बोल रहे हो एक्सरसाइज करो भाई, सोचो क्या पढ़ा था, रिवाइज करो 2 मिनट के अंदर क्या तुम क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो बेटा अगर तुम ये टेस्ट स्किप कर रहे हो, तुम इस एक्सरसाइज को स्किप कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप खुद सोचो यार, एग्जाम वाला दिन होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि वो एग्जाम वाला दिन आपका मॉक टेस्ट बन जाए। इट शुड बी लाइक यू आर फुली प्रिपेयर्ड। आपके ब्रेन को एक हैबिट है कि प्रेशर की कंडीशन को कैसे फेस करना है, कैसे आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करना है। ऐसा होता है ना जब हम पढ़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, हमें हमारी कॉपी दिखने लगती है किस पेज पे क्या लिखा है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपने मल्टीपल रिविजन्स किए हैं और बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। तो बच्चे अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। टेस्ट बिल्कुल दो, प्रैक्टिस करो और रेगुलरली रिविजन करो। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन है जो आप बच्चे बिल्कुल मानोगे, मैंने इतने अच्छे अच्छे बच्चे देखे हैं कि यार पूरे समय जब पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन जाते हैं तो पता चलता है मैम नहीं हो पाया मुझसे, क्यों? मैं डर गया था। ठीक है, आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हो जिसके वजह से आप जिस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो उसमें आपका पास होना मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। अपने मेंटल हेल्थ का भी एकदम ध्यान रखो, स्ट्रेस से लड़ना सीखो। मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने जब इस जर्नी में एंटर किया, पढ़ रहे हो, आपको 4 सब्जेक्ट्स में से 2 बहुत अच्छे लग रहे हैं और 2 आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, आप एकदम स्ट्रेस में आ गए। आप देखते हो कि क्लास में तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं आंसर नहीं कर पर आप स्ट्रेस में आ गए। भाई व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ? आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप बच्चे बोलते हो ना कि मैम ये बच्चे कैसे 2-2 सेकंड में आंसर मार्क कर रहे हैं। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ठीक है, सबकी अलग जर्नी होती है।
ठीक है, सबके अलग स्ट्रगल्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को कंपेयर करो, फिर अपने आप को डीमोटिवेट करो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, एकदम स्ट्रेस में आ रहे हो, पूरे टाइम सिर्फ टेंशन ले रहे हो, ना हंस रहे हो ना कुछ, एकदम एकदम ऐसे सीरियस हो गए हो इस तरीके से कि अब मेरा क्या होगा, पूरे टाइम टेंशन ले रहे हो, हंस नहीं रहे हो। भाई प्लीज़ डोंट डू दिस, इन्जॉय दिस जर्नी बेटा, ठीक है, इन्जॉय दिस जर्नी। आप जितना इस जर्नी को इन्जॉय करोगे, जितना खुश होके पढ़ोगे, जितना इस उद्देश्य से पढ़ोगे कि मुझे कुछ सीखना है, मैं कुछ सीख रहा हूँ, उतने अच्छे तरीके से आप पेपर अपना टारगेट कर पाओगे, ठीक है। सो एक ये मिस्टेक है कि बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को हर बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार नहीं हो पाएगा। नेवर से नहीं हो पाएगा, तुमसे ही हो पाएगा, तुम ही बने हो इस चीज़ के लिए, तुम्हारे ही नाम के आगे सीए लगेगा। इस माइंडसेट के साथ पढ़ना है। और कोई भी एक्स्ट्रा शोर अगर आपके पास ऐसा हो रहा है ना, जो आपको आपकी काबिलियत पे शक करने पे मजबूर कर देता है, उन सभी शोर को एकदम शांत करना है और खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है भाई, फिजिकल हेल्थ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब इतना पढ़ रहे हैं कि मैम खाना पीना सब बंद कर दिया है। मैम एग्ज़ाम हो जाए ना, उसके बाद से हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद से वॉक करेंगे। मैम एग्ज़ाम के बाद, अभी तो हम खाना भी नहीं खाएंगे, अभी तो हम मतलब क्या ही बताएं आपको। बेटा हमेशा याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी हेल्थ सही है ना, आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीमार पड़े हुए हैं लेकिन तो भी बस संघर्ष कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि पता है लाइफ की हर एक समस्याएं बहुत बड़ी लगती है जब तक आप हेल्थ की समस्या से ना गुजर रहे हो। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है ना, तो आप फिर फाइट नहीं कर पाते हो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो। थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ये भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि जितना आप फिट रहेंगे उतना आप हैप्पी रहेंगे और उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। सो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, डाइट का भी ध्यान रखना है। इसके बाद ओवर यूजिंग फ़ोन एंड सोशल मीडिया, पूरे टाइम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरे टाइम फ़ोन चला रहे हैं, मतलब किताब खोलते हैं कि यार मैं पढ़ूंगा, चलो ठीक है अब थोड़ी सी ब्रेक ले लेता हूँ, तो वो ब्रेक के चक्कर में ट्रस्ट मी बच्चों, सच में ऐसा होता है। अगर आप सोचते हो ना कि यार थक गया हूँ ब्रेक ले लेता हूँ, तो उस ब्रेक के टाइम पे जब आप अपना फ़ोन चलाने लगते हो ना, नहीं पता चलता टाइम, नहीं पता चलता कि 10 मिनट से 1-1.5 घंटा कब हो गया, सच्ची पता नहीं चलता है, ठीक है। सो आप ज़्यादा फ़ोन चलाने की जगह अगर ब्रेक ले रहे हो तो इससे अच्छा है कि यार आप थोड़ा सा बाहर घूम लो, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो या दोस्तों से बात कर लो। तो उस समय पे भी क्या रहता है कि चलो कुछ ऐसा काम किया जिससे आपको समझ में थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि फ़ोन चलाए जा रहे हो, कुछ नहीं तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियोस देख रहे हो, जहाँ पे आपको फिर टेंशन होने लगती है कि अब क्या होगा, अब ऐसा पेपर आएगा, अब क्या। जस्ट स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाओ, थोड़ा सा चला लो, ठीक है, समझ में आता है, बट ओवर फ़ोन नहीं चलाना है, ज़्यादा टाइम पास फ़ोन में नहीं करना है। सच्ची पता नहीं चलता, क्योंकि हम बच्चे ना अब देखो पढ़ने के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक लेते हैं तो हमें खुद पता नहीं चलता कि कहाँ से हम पढ़ने वाले पेज से पहुँच जाते हैं, सीधा स्क्रॉल करने लग जाते हैं और टाइम पूरा ऐसे ही उड़ा देते हैं। सो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करो कि आप ये सोशल मीडिया साइट्स हो गए, आपके फ़ोन हो गए, ज़्यादा नहीं चलाएं, ठीक है। ट्राई रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ द फ़ोन। अगर फ़ोन का यूज़ कर रहे हो तो पढ़ने के उद्देश्य से करिए, ठीक है। अदरवाइज़ टाइम नहीं पता चलता, रील स्क्रॉल करते करते कब 1.5-2 घंटे हो जाए, फिर लगता है यार मेरा तो पूरा टाइम चला गया, फिर एक रिग्रेट वाली फीलिंग में आ जाते हैं कि आज का तो इतना प्लान बनाया था, इसमें से कुछ अचीव नहीं किया, अब तो स्ट्रेस हो गया, अब रिग्रेट हो रहा है। अब रिग्रेट हो रहा है तो जो काम आप कर सकते हो उस काम को करने की जगह आप बैठ के सिर्फ टेंशन ले रहे हो। अगले दिन उठ रहे हो उसी रिग्रेट वाली भावना से उठ रहे हो कि कल का दिन वेस्ट कर दिया, और इसी रिग्रेट वाली भावना से आज का दिन भी वेस्ट करते हो, और पूरा बस ये गिल्ट साइकिल में आप फंस जाते हो, और फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम आ गया। सब कुछ बेटा बहुत इंटरलिंक्ड है,
ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि यार बहुत अच्छा स्कोर करना है, रैंक लेकर आना है, तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। बच्चा पार्टी हमारा रिजल्ट हर बार बेस्ट रहता है, चाहे फाउंडेशन हो या इंटर हो, वी ऑलवेज प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। वी हैव 5 AIRs इन CA फाउंडेशन जनवरी 2026। 58 से भी ज़्यादा लर्नर्स ने 300 प्लस स्कोर किया है, 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हुए हैं अटेम्प्ट में। तो अगर तुम CA फाउंडेशन सितंबर 26 या जनवरी 27 को टारगेट कर रहे हो, दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन। ये हमारे बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट हो भी चुके हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, जस्ट एक सब्सक्रिप्शन में दोनों बैचेस आपके अनलॉक हो जाते हैं। योद्धा बैच स्टार्ट होगा 26 मार्च से। मैं आपको पढ़ाऊंगी वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाती है। 100% लाइव क्लासेस हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स हैं पर सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइमली कंप्लीशन, मल्टीपल रिवीजन, बहुत सारे टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 60% ऑफ आपको मिल रहा है अभी सब्सक्रिप्शंस पे, ये ऑफ़र हमारा वैलिड सिर्फ 27 मार्च तक ही है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने का, सो 27 मार्च या उससे पहले आप बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यू विल गेट 60% ऑफ बाय यूजिंग द कोड SS12। और अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे फाउंडेशन और इंटर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बिल्कुल ये भी अवेलेबल है और बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल है। तो बस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।